जय श्री राधे महाराज। क्या अपराध किया आपने कि यहाँ आना पड़ा? महाराज जी सबसे छोटा सा केस है हमारा। क्या? ये होता है, हमने एक ट्रेन के डब्बे में 72 लोगों को नींद की गोलियां खिला दी थी। अरे ये छोटा सा अपराध है आपका, तो नींद की गोलियां कैसे मिला दी आपने? गोलियां आती हैं नींद की, तो हमने मिला के चले गए थे। हाँ, सब लोग सो गए थे। फिर क्या हुआ? हमने माल ले लिया था। तो ये ट्रेन के डिब्बे में आप सबको नींद की गोलियां क्यों खिला दिए भैया? नहीं गुरुजी, पहला अपराध है, कर दिया था, गलती हो गई है। पर ये पहला नहीं, वो 70 लोगों को गोली दे दिया। पैसा कैश कितना था? पैसा कैश था 25-30 लाख रुपया। तो 25-30 लाख वापस किए कि नहीं? अब नहीं करेंगे गुरुजी। मैंने अपने हस्बैंड से जब शादी करी है, हाँ। उस शादी के बाद मतलब हम लोग का ना थोड़ा सा झगड़े भी बहुत होते हैं, बनती भी। तो आपकी तरफ से होता है कि उनकी तरफ से होता है? उनकी तरफ से भी तो होता है, मेरी तरफ से भी होता तो फिर आपको मैं एक मंत्र दे सकता हूँ। है। हाँ जी जरूर। एक उंगली उठाओ, इसे यहाँ रखो। मुझे गुरुजी प्रधानमंत्री बनना है। शक्ल देखिए। प्रधानमंत्री बनना है? अरे कोई बड़ी बात नहीं, बन जाओ। उसके लिए मैं अपने अंदर कौन से गुण समाहित करने चाहिए? धर्म होना चाहिए आपके अंदर, सत्य होना चाहिए। आज इस प्रश्न के लिए मैंने अपना बीए का पेपर छोड़ दिया। अरे पेपर में छोड़ो भाई। हाँ मैं ये बोलूं, ये बीड़ी पीते हैं बड़ी जबरदस्त। भैया तुम बीड़ी पीती हो? गुरुजी मेरे तकलीफ रहती है, काय की? ये फ्रेश नहीं होती। ये समस्या गुरुजी मैं तो लैटरिन ही ना जाऊँ, सबकी में करके देख लियो, मैंने खूब दवाई भी ले ली। 2-4 दिन ही ऐसा होगा। 15-15 दिन तक गुरुजी नहीं जाए। फिर आ गए महाराज जी, हम आजमगढ़ के रहने वाले हैं। हमारा नाम संत प्रकाश भट्ट गुड्डू है। इतना बड़ा नाम? सर जी मैं धोती कुर्ता पहनना चाहता हूँ, तो पहले आपके बदन का वस्त्र धोती कुर्ता चाहिए मुझे। तो वस्त्र आप पहन लीजिए ना। नहीं आपका शरीर का। तो मैं अभी पूरे वस्त्र कैसे उतारूं? और सर जी एक बात बताइए, आप हैं कौन? हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए। योर क्वेश्चन? शराब पीना आपके लिए सही है? पीना का बोलते कम के लिए पीते और कुछ ही बात के लिए नहीं। तो मत पियो ना, इससे क्या मिल रहा है? मत पियो। अब और फिर पैसे से पर पेंशन भी आती है। पैसे आए तो दीन दुखी की सेवा कर दो, समाज की सेवा, भूखे को रोटी दे दो। शराब पी के काहे पैसे? हम महाराज जी खुद भूखे मारे पहले। लक्ष्मी जो है वो माँ है, तो इतनी बड़ी लक्ष्मी नहीं है। लक्ष्मी को आप माता मानते हो कि नहीं? वो तो मानता है, ये लक्ष्मी सबसे बड़ी। लक्ष्मी यदि माता है तो जब आप माता को लेके 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपए लेके शराब की दुकान जाते हो, तो आपकी माता को ले जाके आप शराब के दुकान में दे देते हो, तो आपकी माँ से खुश होती होंगी कि नाराज होती होंगी? माँ ये नहीं खत्म हो गई। जैसे अगर मान ले कि हमारे आसपास हर जगह भगवान है, तो जरूरी है कि मंदिर जाना जरूरी है? आसपास तो हवा बहुत होती है, पर गर्मी लगती है तो कूलर एसी काहे चलाती हो? कहो पुत्री। जो गाय माँ है उन्होंने पिछले जन्म में कोई ऐसा कार्य किया है जिनके रूप में उन्हें अगले इस जन्म में कुछ दुख देखना पड़ रहा है, और जो डॉग्स होते हैं उन्होंने पिछले जन्म में कोई अच्छा काम किया होगा और उन्हें इस रूप में उन्हें अच्छा जो जीवन व्यतीत करने के लिए मिल रहा है किसी के घर में। आप कुत्तों की वकील हो? हाँ। जनता माफ नहीं करेगी। आप चप्पल पहनती हो? जी पाँव में के सिर पे? सिर पे पहनती। गुरुजी नमस्ते। ज्यादा बात करने के नहीं है, मतलब बंगाली है। आपको देख कर ना हमारा बहुत कष्ट होता है। खत्म। आप बहुत कष्ट करते हैं। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लगे। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। चला जा।
और जी हमारे टीचर जो है वो बोलते हैं मांस खाना चाहिए, उससे प्रोटीन मिलता है, उससे हमें विटामिन मिलता है। हाँ तो उनको बोलना कि तुम्हारा बाप मरे तो चिता पे जलाना मत, पका के खा जाना। अगर आपसे कोई गुरु मंत्र लेता है तो उसके पुण्य नष्ट क्यों हो जाते हैं? अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य रगड़ो मत करो रन। गुरुजी हमारा दिमाग क्यों टेंशन में रहता है? पत्नी से लड़ाई हो जाती है। हाँ। कितने साल की है माँ आपकी? माँ होंगी कम से कम 35-40 साल की। 40 साल की माँ है? 35 साल की। और तुम कितने साल के हो? हम आए ऐसे 22 साल के। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। और पत्नी कितने साल की है? पत्नी भी है ऐसे 22-23 साल की। नंबर 1 का कभी जी। माँ 35 साल की है। जी गजब नहीं कर दिया तुम्हारी माँ ने। ये गुरु घंटा लादमी है। गुरुजी मेरी पत्नी मुझसे प्यार नहीं करती है। किससे प्यार करती है? गुरुजी पता ही नहीं है। आपके साथ ही रहती है कि अलग रहती है? नहीं गुरुजी मायके में रहती है। तो आप जाओ ना, एक बार बात करो, डायरेक्ट मिलो। गुरुजी गया था, केस लगा दिया कट्टे का। देखो ऐसी कलयुग की पत्नियां हैं, भगवान बचाए ऐसी पत्नियों से। कहाँ मिलती हैं ऐसी पत्नियां? मैं उससे कहना चाहता हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ पत्नी जी। शीतल मैं आपसे प्यार करता हूँ, आई लव यू। हाँ बढ़िया है। महाराज जी एक बार आप भी बोल देना उससे। क्या नाम है उसका? शीतल। शीतल मैं तेरे से प्यार करता हूँ। क्या नाम है आपका? राधे राधे। आरके कश्यप। पत्नी का विश्वास काहे तोड़ते हो? एक हाथ से कभी ताली नहीं बजता है महाराज जी। चुटकी तो बजती है। जो रावण है ना, वो राम के हाथों क्यों मारा गया? आपको मारने का विचार था क्या? कलयुग में पति कैसे चुनने चाहिए या फिर क्या गुण देखने चाहिए? आप में क्या गुण है पहले अपने बताओ। बिस्किट का मतलब क्या है? 70 में क्या जोड़ा कि 17 हो जाए? अरे जेल चला जाएगा पति तो पत्नी दूसरे संबंध बना लेगी। हाँ मैया बोलो। मैं आपके हाथों से एक भगवत गीता चाहती हूँ, देना है कि नहीं? ए मैया धमकी दे रही हो। क्या नाम है आपका? मेरा योगेश पारासर नाम है। योगेश जी। हाँ जी। तो आप शराब रोज पीते हैं? डेली। तो कितने की पी जाते हैं? लेकिन सैलरी में से नहीं पीता हूँ सर। फिर कहाँ से पीते हैं? ऊपर का कमाई बहुत है। कितना कमाते हो ऊपर से? नौकरी पुलिस की है सर। कहो पुत्र। भक्ति कैसे चालू करें गुरुजी? कैसे चालू करें? हाँ भक्ति कहाँ से चालू करें? महाराष्ट्र से चालू करो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, हमारा जीवन में इतना दुख था ना गुरुजी, हम आपके चरणों में नमन। मेरे जीवन का सबसे बड़ा हीरो आप हो। आपकी कथा से मेरा जीवन डिप्रेशन में चला गया था। कैसे लोग रहते हैं। फांसी का सजा हो सकता है, हम जीना नहीं चाहते। कहो पुत्र। महाराज जी मेरा एक क्वेश्चन था। कर लो क्वेश्चन। कि जैसे सच बोल के जीना चाहिए कि झूठ बोल के जीना चाहिए? ये क्या था? अच्छा ये बताओ, झूठ बोलना सही है क्या? मेरे हिसाब से सही है। कैसे सही है बताओ। मान लीजिए महाराज जी, मैंने आज से 20 साल पहले एक हत्या की। एक हत्या की। अब मजिस्ट्रेट साहब के सामने सच बोल देता तो मुझे लंबा टांग देते। थोड़ा सा मैं आपके लिए बोलना चाहती हूँ। मैंने सोशल मीडिया में आपको सारा देखा।
एक मुस्लिम था, आप सोशल मीडिया चलाती हैं? एक मैं सारा चला जाती हूँ, आपके लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। कहो पुत्री। मेरे पति मांस मछली खाते हैं, उनको बहुत पसंद है। अच्छा बात करा दो हमारी। अपने स्वाद के लिए किसी जीव को मार डालना, क्या ये आपका दिल कहता सही है? ये सब तो भगवान करवा रहे हैं ना। लेकिन अपने स्वाद के लिए किसी की हत्या ना कीजिए, ये गलत बात है। नहीं, आदमी नहीं खाया अभी तक। बहुत बड़ी कृपा कर दी आपने आदमियों के ऊपर। बोलो बालिकी। कोई एक लड़का था, वो मेरे से भी रिलेशन में रहता था और मेरी लड़की से भी। तो गुरुजी मैं थोड़ी देर पहले लड़की को मैंने डांटा था, तो उसमें मैं भी गुनहगार हूँ क्या? वो लड़के से आपने संबंध क्यों बना लिए? मैं बता तो रही हूँ, मेरे पति जो जेल में चले गए थे। अरे जेल चला जाएगा पति तो पत्नी दूसरे से संबंध बना लेगी। नहीं, मेरी मजबूरी ये थी कि कहने को मतलब तो रिश्तेदार भी था वो। मैं रिजाइन कर जाऊँ भाई, मेरे को बाबा नहीं बनना। कहो पुत्री। हम कृष्ण को अपना पति मान सकते हैं? कृष्ण तो सबके पति ऑलरेडी हैं ही। तो मैंने तो मेरे पति को बोला तो उन्होंने मुझे मार दिया। आप ना पति में ही कृष्ण को देखो। मुझे उनसे नफरत है और मैं घर से 100 रुपए भी नहीं दे के आई हूँ। ऐसे में कोई आपको पकड़ के और कहीं ले जाए, मैं तो खंजर रखती हूँ, बाद में पकड़ने वाला आएगा उसके तुम्हारे घर का रास्ता इस तरफ से किस तरफ से बताओ? बाड़मेर। हाँ तो सीधा वहीं जाओ। बाड़मेर कितना दूर है मालूम है? हमको भी नहीं पता कितना दूर है। पढ़ी लिखी नहीं हो क्या? पढ़ी लिखी होती तो यहाँ थोड़ी होते। यार भैया तुम नशा करते हो? क्या नशा करते हो? दारू पीता हूँ। दारू पीते हो? कितनी पी जाते हो? यही 10-12 पौवे। 10-12 पौवा रोज? तो काहे इतनी शराब पीते हो? आपकी कथा सुन के। शादी हो गई आपकी? नहीं। क्यों नहीं करी शादी? अब आपने बोला 30 साल के बाद। मन नहीं है शादी करने का? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। कोई पसंद हो तो बताओ। आप पसंद हो।